हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन नवंबर 2025 के इंग्लिश पेपर की ए सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन ए में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो पैसेज पूछी गई थी बहुत आसान पैसेज थी। ये पैसेज एजुकेशन के रिलेटेड है, ठीक है। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा, ठीक है। तो अगर हम इस पैसेज की बात करें तो इस पैसेज का जो टाइटल आपने लिखना था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन या फिर द पावर ऑफ एजुकेशन। क्लियर। उसके बाद अगर हम नोट्स की बात करें तो आसानी के साथ आप इसमें से 5 to 6 नोट्स अच्छे पॉइंट्स जो है वो निकाल सकते थे। नंबर 1, जैसे एजुकेशन is key to personal growth and social development. Number 2, education helps acquire knowledge, skills and values. Number 3, it also teaches life skills like communication, teamwork, management, etc. Number 4, education also promotes social awareness. ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे और बाद में इन्हीं पॉइंट्स को आपने कंक्लूड करके एक 5 to 6 लाइन की समरी लिखनी थी। जिन स्टूडेंट्स ने अगर ऐसे किया है तो आपको यकीनन पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स भी कोई टेंशन ना लें, लिटिल बिट मिस्टेक्स को हमेशा अवॉइड किया जाता है, ठीक है। आपको मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम दूसरी पैसेज की बात करें तो ये पैसेज भी आसान है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपने इस पैसेज के आखिर पर जो 10 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखे होंगे। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर जो सेकंड पैसेज का क्वेश्चन है, व्हाट आर अर्बन ग्रीन स्पेसिस। तो अर्बन ग्रीन स्पेसिस आर पार्क्स, गार्डन्स एंड ट्री लाइंड एवेन्यूज इन अर्बन एरियाज। तो उसी को बोलते हैं दैट प्रोवाइड इन्वायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट्स। तो इसमें आपने यही लिखना था, यही पैसेज में लिखा है। देन हाउ डू ग्रीन स्पेसिस अफेक्ट एयर क्वालिटी। तो इसमें आप लिख सकते थे ग्रीन स्पेसिस इम्प्रूव्स एंड क्वालिटी बाय फिल्टरिंग पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग स्ट्रेस। फोर्थ नंबर पर ग्रीन स्पेसिस प्रोमोट्स कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशलाइजेशन। आप इसमें ये लिख सकते थे, यही पैसेज में लिखा है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट की बात करें, व्हाट चैलेंज डू सिटीज फेस इन प्रिजर्विंग ग्रीन एरियाज। तो इसका आप लिख सकते थे जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन एंड हाई लैंड वैल्यूज, ठीक है। सिक्स पार्ट में आप लिख सकते थे, ये फिलअप है, रूफ टॉप गार्डनिंग, ठीक है, या गार्डन्स, रूफटॉप गार्डन्स। देन सेवन्थ नंबर पर अनप्रेसिडेंटेड जो वर्ड है उसका मतलब आपको लिखना था। तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अनयूजुअल भी आप इसमें लिख सकते थे। एट्थ नंबर पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अर्बन का आपको ऑपोजिट लिखना था तो आना था रूरल, ठीक है। टेंथ पार्ट में इनोवेटिव सॉल्यूशंस में आपने इनोवेटिव वर्ड को डिस्क्राइब करना था तो ये है एडजेक्टिव। उसके बाद सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर है, तो आसान है, आपने होपफुली इसको लिखा होगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट भी आसान है। उसके बाद आपको लेटर लिखना था, लेटर भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। दोनों लेटर आसान थे, होपफुली आपने इनको किया होगा। ईमेल भी बहुत आसान है। सिक्स पार्ट की अगर हम सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो टॉपिक्स मैंने कल आपको आर्टिकल्स, पैराग्राफ्स या स्पीचेस के बोले थे, ये टॉपिक उनमें से नहीं है, लेकिन आसान है, होपफुली आपने इसको किया होगा। अगर आपने इसमें कुछ ना कुछ लिखा है तो आपको यकीनन मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। एक बात आपको बता दूं, जो चेकिंग होती है वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है,
हमेशा वो बच्चों के फेवर में ही रहती है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, आपको मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम 7वें क्वेश्चन की बात करें तो ये पैसेज को आपने एडिट करना था। द रोड टू सक्सेस इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, नो की जगह आपको नॉट लिखना था। देन यहाँ पर वेट ऑन की जगह पर आपको थ्रू लिखना था। देन सक्सेसफुल, यहाँ पर सिर्फ सक्सेस आना था। उसके बाद सेट योर सेल्फ क्लियर गोल्स एंड डिफाइन प्रिसाइजली व्हाट यू वांट्स टू डू, वांट आना था, वांट टू डू। देन गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर योर बिहेवियर एंड गाइड योर एक्शंस एंड थॉट्स, ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। उसके बाद लेट एवरी पार्ट्स की जगह पार्ट आना था। लेट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज फुल ऑफ दैट आइडिया, इज की जगह यहाँ पर आपको बी लिखना था। देन लास्ट में यहाँ पर डज है तो इसको डू लिखना था, ठीक है। बाकी ये ठीक है। सेक्शन सी में लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर जो आपको स्टैंजा दिया गया है, ये स्टैंजा आप जानते हैं, ये पोएम द वॉइस ऑफ रेन से लिया गया है, ठीक है। और इसके राइटर कौन है? विटमैन या वाइटमैन, जो भी आप इसको पढ़ें, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेन एज डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइंस। तो रेन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है इस स्टेंजा में? लैंड एंड सी से, ठीक है। दूसरा पार्ट भी आसान था, इसमें आपने ये बताना था रेन की जो साइक्लिक मूवमेंट है, सी से वाटर वेपर्स रेज होते हैं, फिर वो ऊपर चले जाते हैं, फिर से वो रेन की शेप में नीचे ज़मीन पर आते हैं, तो यही आपने इसमें लिखना था, ये कोई मुश्किल नहीं है। नेम द पोएम एंड पोइट, ये मैंने आपको बता दिया, द वॉइस ऑफ रेन एंड द पोइट इज विटमैन। आइडेंटिफाई 2 पोएटिक डिवाइसेस, अगर हम इस एक्सट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर 4 to 5 पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ हुई हैं, ठीक है। जो मेन है वो कौन कौन सी हैं? पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, देन एक लाइन में मेटाफर भी इसमें आया है, देन एलिटेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो इसमें यूज हुई है, और स्पेशली पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर का अगर आपने इनमें से लिखा है तो आपको मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। उसके बाद पार्ट बी में आपको ये क्वेश्चंस थे पोएम्स के, होपफुली आपने इनको भी किया होगा, ये क्वेश्चंस आसान हैं। 9th में आपको ये प्रोज के क्वेश्चंस हैं, तो होपफुली इसमें से 2 क्वेश्चंस वो आए हैं जो मैंने आपको बताए थे, एक क्वेश्चन नहीं आया है, होपफुली आपने उसको भी किया होगा। मतलब 5 में से 2 पार्ट जो हैं वो मैंने जो बताए थे उनमें से आए हैं। बाकी आपने अगर तीसरा क्वेश्चन अगर आपने कोई किया है तो वो भी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन जो 10th पार्ट है इसके लिए बैड लक, ये टोटली क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने इनको लिखा है तो आपको मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली मुझे बहुत दुख है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे स्पेशली इस क्वेश्चन में वो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हार्ड लक। देन लास्ट क्वेश्चन, स्पेशली यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये है, वैसे इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट ये वाला है ये तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको लर्न करें, ये तो ठीक है, लेकिन जो इसका और पार्ट है इसमें गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली ये बताया गया था कि इस प्ले से 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी इसी प्ले का होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है ये डिफरेंट है। खैर फिर भी आसान है। द टेल ऑफ मेलन सिटी की अगर आप समरी जानते थे, ठीक है, तो आपने लिखा होगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है ये। आपने कुछ ना कुछ अगर लिखा है तो आपको मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। अगले पेपर के लिए आप अच्छे से तैयारी करें। गुड लक फॉर नेक्स्ट पेपर।